नमस्ते पेरेंट्स, मैं मधुमिता शाह। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे इस चैनल में आप लोग का फिर से स्वागत है। पेरेंट्स, मैं आज भी एक रिक्वेस्टेड टॉपिक के ऊपर वीडियो लेकर आई हूँ, जो है पॉटी ट्रेनिंग। मुझे बहुत सारा पेरेंट्स ने बोला है कि मैम आप पॉटी ट्रेनिंग के ऊपर वीडियो बनाओ, इसलिए मैं पॉटी ट्रेनिंग के ऊपर वीडियो शेयर कर रही हूँ। पेरेंट्स, बच्चे की इंटरसेप्टिव पार्ट बहुत वीक होने से बच्चे पॉटी और टॉयलेट को ठीक टाइप से फील नहीं कर सकता, इसलिए वो बच्चे कर देता है, वो बोलता नहीं है। इसलिए बच्चे की इंटरसेप्टिव स्किल को आपको अगर ठीक करना है तो आपको ऑक्यूपेशन थेरेपी की जिम बॉल की एक्सरसाइज आपको कराना है, उसकी पॉटी ट्रेनिंग को ठीक करने के लिए। पॉटी ट्रेनिंग में आपको जो फॉलो करना है वो है, बच्चों को आपको ऑब्ज़र्व करना है। अगर आपका बच्चा पॉटी ट्रेनिंग ना हो, टॉयलेट ट्रेनिंग ना हो, मानो आपका बच्चा बैठा हुआ है, अगर बच्चे की पॉटी या फिर टॉयलेट आया है तो फिर बच्चे की बॉडी में एक हलचल होगा। बच्चे मानो बैठा हुआ है, वो उठ के इस टाइप से उठ जाएगा। उसके बाद इस टाइप से अगर शेक करे तो आपको फॉलो करना है। तो फिर आपको समझना है कि बच्चे की पॉटी या फिर टॉयलेट आया है, आपको बाथरूम में बच्चों को लेके जाना है। आपको ठीक इस टाइप से ही मेंटेन करना है, या फिर आप टाइम मेंटेन कर सकते हो डेली। जैसे सुबह उठ के आप बच्चों को कुछ खाने के बाद उसके 10-20 मिनट के बाद आप बच्चों को डेली एक ही टाइम में पॉटी या फिर टॉयलेट लेके जाओ। अगर आप डेली बच्चों को एक ही टाइम में लेके जाओ तो बच्चों को भी समझना बहुत अच्छी तरह से आ जाता है कि मुझे इस टाइम में पॉटी करना है। अगर आपका बच्चा नॉन वर्बल है तो भी आपको इस टाइप से बोलना है कि मुझे पॉटी आया है। आपको हर टाइम बोलना है। आप जितना बार बच्चों को पॉटी लेके जाओ या फिर टॉयलेट लेके जाओ, आपको हर बार बच्चे के होके बोलना है। या फिर आपका बच्चे का वन वर्ड है तो आपको सिर्फ बोलना है पॉटी, पॉटी। उसके बाद बोलना है पॉटी आया, पॉटी आया। आपको इस टाइप से बोलना है बच्चों के सामने और बच्चों को लेके जाना है। और आप 10 मिनट्स के बाद भी बच्चों को टॉयलेट लेके जा सकते हो। हर 30 मिनट्स के बाद भी बच्चों को टॉयलेट लेके जा सकते हो पॉटी ट्रेनिंग करने के लिए, टॉयलेट ट्रेनिंग करने के लिए। पॉटी ट्रेनिंग करने के लिए आपको 10-30 मिनट्स के नहीं लेके जाना है। आपको सिर्फ टॉयलेट ट्रेनिंग करने के लिए आपको 30 मिनट्स के बाद उसको बार बार बाथरूम में लेके जाना है। अगर ये आप कर सकते हो तो बच्चे बहुत जल्दी पॉटी ट्रेन हो जाता है, जैसे मैंने करा था। और फिर 6 महीने के बाद ही वो पॉटी टॉयलेट बहुत अच्छी तरह से ट्रेन हो गया, क्योंकि उसको वन वर्ड आ गया था। वो तब मुझे बोलता था टॉयलेट, टॉयलेट। मैं भी उसके साथ बोलती थी। वो जब वन वर्ड बोलता था तो मैं उसके साथ और 2-3 वर्ड ऐड कर देती थी। वो बोलता था टॉयलेट तो मैं बोलती थी मुझे टॉयलेट आया, या फिर टॉयलेट जाएंगे। इस टाइप से मैं उसकी हर एक वर्ड के साथ वर्ड में उसको ऐड कर देती थी। उसकी इससे स्पीच में भी बहुत इम्प्रूवमेंट आई है। पेरेंट्स, अगर आपका बच्चे की बहुत सारा सेंसर इशू है, बहुत ही ऑडिटरी, उसके बाद सेंसरी प्रॉब्लम है, उससे भी बच्चे पॉटी ट्रेनिंग, टॉयलेट ट्रेनिंग नहीं होता है। क्योंकि इस टाइप की सेंसरी इशू होने से बच्चे हर टाइम लॉस्ट रहता है या फिर हर टाइम बिहेवियर करता है, तब बच्चे उसका पॉटी या फिर टॉयलेट को फील नहीं कर सकता है। इसलिए अगर आपका बच्चे की बहुत सारा सेंसरी इशू है तो आपको सेंसरी ब्रश कराना है, उसको पॉटी ट्रेनिंग भी करना है, टाइम टू टाइम लेके जाना है, उसको ऑब्ज़र्व करना है। और उसको सेंसरी ब्रश मस्ट उसकी हर एक बॉडी में, जैसे हैंड में, बैक में, लेग में, आपको फीट में, उसके फेस में, हर एक पार्ट में आपको सेंसरी ब्रश कराना है, उसको पॉटी ट्रेनिंग, टॉयलेट ट्रेनिंग कराने के लिए। ये मस्ट है। पेरेंट्स, आप बच्चों को पॉटी या टॉयलेट ट्रेनिंग तो दे रहे हो, उसके साथ आपको हाइपर एक्टिविटी भी एक्सरसाइज कराना है, क्योंकि हर एक सेंस के साथ हर एक सेंस रिलेटेड होता है। अगर आप बच्चों को हाइपर एक्टिविटी काम डाउन नहीं करोगे तो बच्चे पॉटी या टॉयलेट ट्रेन भी नहीं हो सकता। क्योंकि हाइपर एक्टिविटी जब काम डाउन होता है तब बच्चे की ब्रेन और बॉडी रिलैक्स होता है, तब हर एक सेंस को वो फील करता है। इसलिए आपको हाइपर एक्टिविटी काम डाउन कराना पड़ेगा। उसको जिम बॉल एक्सरसाइज, उसके बाद थेरापी एक्सरसाइज, हर एक एक्टिविटी एक्सरसाइज कराना है।
आप बच्चे की जितनी हाइपर एक्टिविटी को काम डाउन करोगे, बच्चे की सीटिंग लेके आओगे, बच्चे उतनी जल्दी पॉटी और टॉयलेट ट्रेन होता है। उसकी सेंस को भी काम डाउन करना पड़ता है सेंसरी ब्रश के साथ। आप ये सारा करो, उसके बाद आप धीरे धीरे देखोगे कि बच्चे टॉयलेट और पॉटी ट्रेन होने लगा। बच्चे अगर ना बोल सके, अगर आपका बच्चा नॉन वर्बल है तो आपको हाथ पकड़ के ज़रूर लेके जाएगा फास्ट फास्ट। उसके बाद आपको बच्चे के होकर बोलना है, मुझे टॉयलेट जाना है मम्मी चलो, या फिर मम्मी चलो टॉयलेट आया। आपको बच्चे की होकर हर एक बात को बोलना है। अगर आप बच्चों को स्पीच की एक्टिविटी कराओगे, उसके साथ आपको इस टाइप से भी बोलना है। आपको हर एक एक्टिविटी के साथ रिलेट होता है। आपको हर कुछ करना है बच्चे की इम्प्रूवमेंट के लिए, जैसे मैंने करा था, इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बच्चों को पॉटी ट्रेनिंग क्यों नहीं आता? क्योंकि बच्चे की जो कम्युनिकेशन स्किल वो बहुत कम होता है, इसलिए बच्चे ठीक टाइप से पॉटी ट्रेनिंग नहीं हो सकता है। क्योंकि बच्चे की अपनी फीलिंग्स को, अपनी जितना सारा बॉडी में जितना सारा एक्टिविटी होता है, हलचल होता है, वो ठीक तरह से बच्चे हमारे साथ एक्सप्रेस नहीं कर सकता है। इसलिए बच्चों को जब पॉटी या फिर टॉयलेट आता है, बच्चे कर देता है, क्योंकि बच्चों को एक्सप्रेस करना नहीं आता है। क्रिश को मैं जब पहले थेरेपी सेंटर में लेके गई थी, तब उसका थेरेपिस्ट ने बोला था, पहले जो आपको उसकी रिमूव करना है वो है डायपर। आपको बच्चों को एकदम डायपर नहीं पहनाना है। अगर आप बच्चों को डायपर पहनाओगे तो बच्चे कभी भी पॉटी ट्रेन नहीं होगा, इसलिए आपको डायपर को रिजेक्ट करना है। अगर बच्चे डायपर हर टाइम पहना हुआ है तो सूसू को डायपर एब्जॉर्ब कर लेता है, तो फिर बच्चों को कुछ भी फील नहीं होता है। अगर आपका बच्चा पैंट पहना है तो फिर सूसू होता है तो वो गीला हो जाता है। अगर आपका बच्चे की सेंसरी प्रॉब्लम है तो वो गीली चीज़ को उसको अच्छा नहीं लगेगा, तब वो आपके साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगा, या फिर आपको फिंगर लेके बाथरूम में लेके जाने की कोशिश करेगा, या फिर कुछ भी इशारा से आपको बोलने की कोशिश करेगा। आपको इसलिए आपको बच्चों को फ़ील कराना है कि ये स्टिकी है, आपको इस टाइप से एक्सप्रेशन देना है। क्या मैं गंदा कर दिया? छी, ये करना नहीं चाहिए, कभी भी पैन में सुसु नहीं करना चाहिए। आपको बच्चे के साथ मोरल टॉक करना है। मोरल टॉक की बहुत ही अच्छी भूमिका होता है। आपको हर टाइम बच्चे के साथ मोरल टॉक करना है। मैंने भी पहले से करा था, बहुत टाइम तक मैं उसके साथ मोरल टॉक करती थी। इसलिए पेरेंट्स, आप बच्चों के साथ मोरल टॉक करो अच्छी हैबिट के बारे में, और टॉयलेट और पॉटी ट्रेनिंग के बारे में तो आप जितना हो सके अच्छी बात उसके साथ मोरल टॉक करो, और बच्चे के मोरल टॉक करते करते उसको बाथरूम में लेके जाओ। उसके बाद में और भी सारा आपके साथ ट्रिक्स शेयर करूँगी उसकी पॉटी या टॉयलेट ट्रेनिंग के ऊपर। अगर आपको ये सारा ट्रिक्स अच्छी लगे तो मेरे इस चैनल को आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, और कुछ भी हो तो मेरे इस कमेंट में आप लिख सकते हो, मैं आपकी हर एक कमेंट की आंसर दूँगी।